हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनवन में। दोस्तों, ये चौथी क्लास है। कला से जुड़े व्यक्तित्व के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आए हैं उनको पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? ये कुचिपुड़ी के थे। ऑप्शन सी राइट। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से इसको सम्मानित किया गया था। 1988 में एमपी सरकार ने कालिदास सम्मान से इसको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पद्मश्री पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। इसका जन्म 9 सितंबर 1935 में हुआ था। पुरस्कार इसको कौन कौन से मिले था? पद्मश्री मिला था इसको 1970 में, संगीत नाटक अकादमी इसको पुरस्कार मिला था 1967 में, और कालिदास सम्मान इसको मिला था 1988 में वी सत्यनारायण शर्मा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के पुत्र है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक के पुत्र थे, उस्ताद अल्लाह रखा के। जाकिर हुसैन 1988 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था इसको। 2002 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था इसको। 1990 में इंडो अमेरिकन पुरस्कार भी जीता था इसने। 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इसको। 2006 में कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था और 2009 में 51वां ग्रैमी पुरस्कार इसने जीता था। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कौन था? गिरिजा देवी। ऑप्शन इसका राइट, गिरिजा देवी। इसको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? इन्हें 1972 में पद्मश्री मिला था, 1989 में पद्म भूषण मिला था और 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था, और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। पांचवा प्रश्न है, पद्म भूषण कुमुदिनी लाखिया एक नृत्यांगना है कथक के। कुमुदिनी लाखिया एक भारतीय कथक नृत्यांगना व कोरियोग्राफर है। इन्होंने वर्ष 1967 में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक भारतीय नृत्य और संगीत संस्थान की स्थापना करी। पुरस्कार इसको कौन कौन से मिले थे और कब मिले थे? पद्म भूषण इसको 2010 में मिले थे, पद्मश्री 1987 में मिला था, कालिदास सम्मान इसको 2002-3 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला था इसको। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भरतनाट्यम। जन्म स्थान है इसका चेन्नई तमिलनाडु एम के सरोजा का। इनका पूरा नाम है गुरु मद्रास कादिरा वेलु सरोजा, और ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। अन्य नाम है इसका पुलियूर सरोजा। पुरस्कार इसको मिला था पद्मश्री 2011 में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला था इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में हुआ था, खंडवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? खंडवा में। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। क्या था? आभास कुमार गांगुली था इसका असली नाम। उपनाम था किशोरदा। इसका उपनाम क्या था? किशोरदा। पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म, जिसका असली नाम था आभास कुमार गांगुली और उपनाम था किशोरदा। इन्होंने भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक के रूप में पहचान बनाई। इन्होंने विभिन्न भाषाओं में गायन किया, जैसे हिंदी, कन्नड़, उर्दू, भोजपुरी, असमी, बंगाली, मराठी आदि।
इनके नाम पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार पुरस्कार शुरू किया गया था, इसके नाम पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है? कौन था? राहुल देव बर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राहुल देव बर्मन। इसका जन्म हुआ था कोलकाता, जो अभी पश्चिमी बंगाल में। उपनाम है पंचम व पंचम दा। इनके पिता मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। संगीतकार थे इसके पिता, सचिन देव बर्मन थे। वे भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक, निर्माता, अभिनेता व गायक थे इसके पिता। उनकी पहली फिल्म बतौर संगीतकार छोटे नवाब थी। क्या थी? छोटे नवाब थी इसकी पहली फिल्म। इन्होंने लगभग 331 फिल्मों के लिए गाने बनाए। पुरस्कार इसको कौन कौन से मिले थे? देखो, 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था इसको। कब कब मिला था? 1983 में, 1994 में, 1995 में, 84 में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी शंकर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। मतलब किस घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो ये पटियाला घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लक्ष्मी शंकर वे एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक व नृत्यांगना थी। इसका जन्म हुआ था जमशेदपुर, झारखंड के अंदर। वे ठुमरी भजन और ख्याल के प्रदर्शन शैली के लिए प्रसिद्ध थी। ठुमरी भजन और ख्याल के लिए प्रसिद्ध थी। गायन शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। उन्हें वर्ष 2009 में डांसिंग इन द नाइट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 1997 में लक्ष्मी शंकर ने नृत्य दीक्षालय की स्थापना की थी। क्या की थी? नृत्य दीक्षालय की स्थापना की थी। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज को में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मतलब कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1986 के अंदर पद्म विभूषण से इसको सम्मानित किया गया था। इसका जन्म हडिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, गायक व नर्तक थे। वे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित थे। घराना लखनऊ घराना थे इसका। वे भारत के कथक नर्तकों के परिवार के वंशज थे। उनके पिता व गुरु अच्छन महाराज। पुरस्कार इसको कौन कौन से मिले थे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था। कालिदास सम्मान 1987 में मिला था। और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2012 विश्व रूपम फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए मिला था। लता मंगेशकर पुरस्कार इसको 2002 में मिला था। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, राजकुमार सिंहजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मणिपुरी नृत्य में। जन्म स्थान है इसका मणिपुरी। वे पुंग चोलोम व रासलीला नृत्य के साथ ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक, गुरु व कोरियोग्राफर हैं। पुरस्कार इसको मिला था अकादमी रत्न पुरस्कार 2011 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला था 1984 में। टैगोर पुरस्कार इसको मिला था 2014 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी बाल सरस्वती। इसका जन्म स्थान मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें तंजौर बाल सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तंजौर बाल सरस्वती के नाम से भी इसको जाना जाता है। उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना दीप सिक्का डांस फाउंडेशन के नाम से की थी। पुरस्कार इसको कौन कौन से मिला था? पद्म भूषण मिला था 1957 में, पद्म विभूषण मिला था 1977 में, संगीत कला सिक्के मणि पुरस्कार इसको मिला था। कब मिला था? 1981 में। द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई द्वारा। किसके द्वारा मिला था? द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई द्वारा संगीता कला सिक्क
क्लासिक मणि पुरस्कार मिला था 1991 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गोटीपुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मगुनी चरण दास ओडिशा में गोटीपुआ नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। इनका जन्म ओडिशा के रघुराजपुर में हुआ था। जिला कौन सा था? पुरी। गोटीपुआ नृत्य ओडिशा राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है। यह नृत्य ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से पहले प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा में तैयार होकर नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। इसको पुरस्कार मिला था पद्मश्री, इसको पुरस्कार मिला था। ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था और तुलसी सम्मान भी इसको मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, अलार मेलवली को नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है। भरतनाट्यम नृत्य शैली के शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में इसको पहचाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जन्म स्थान है इसका चेन्नई, तमिलनाडु। अलार मेलावली प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। कोरियोग्राफर व शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की पंडनलूर शैली की अग्रणी प्रतिपादक है। गुरु केलुचरण महापात्र व रमानी रंजन जैना उड़ीसा से। पुरस्कार इसको कौन कौन से मिले थे? ओडिसी। पद्म भूषण 2004 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला था और पद्मश्री 1991 में मिला था। सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड 2004 में मिला था। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुरु देव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणबीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार है? ओडिसी नृत्य के शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देव प्रसाद दास भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक एवं ओडिसी नृत्य के प्रशिक्षक के मतलब गुरु थे। जन्म स्थान है इसका केरल, छब्बीसुआ, उड़ीसा में। इनके प्रमुख शिष्य लीला रामनाथन, इंद्राणी रहमान और पुष्पा महती, गायत्री चंद, उपाली ओपेराजिता आदि है इसके शिष्य। पुरस्कार इसको कौन कौन से मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था। ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला था। विश्व विकास निगम पुरस्कार 1983 में मिला था। पुस्तक उनके काम पर आधारित पुस्तक का नाम है गुरु देवा प्रसाद दास आइकॉन ऑफ ओडिसी। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था इसको? 2001 में। कब किया गया था? 2001 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। उपनाम है इसके, उपनाम भारत कोकिला, सवर साम्राज्य, राष्ट्र की आवाज, सवर कोकिला, वीकन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, व्यवसाय पार्श्व गायक, संगीतकार, संगीत निर्देशक, निर्माता। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी के बारे में, लता मंगेशकर के बारे में। विश्व में सबसे अधिक गीत गाने के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इस पुरस्कार इसको कौन कौन से मिले थे? भारत रत्न 2001 में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला था। पद्म विभूषण 1999 में मिला था और पद्म भूषण 1969 में मिला था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1993 में मिला था। राष्ट्रीय पुरस्कार इसको कब कब मिला था? 1972 में मिला था, 1975 में मिला था और 1990 में इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। फिल्म फेयर पुरस्कार कब कब मिले थे? देखो 1958, 62, 65, 69, 93, 94 इसको फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। राजीव गांधी पुरस्कार 1997 में मिला था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2000 में मिला था। नोट, लता मंगेशकर के नाम पर वर्ष
1984 में एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था इसको, लेकिन वर्तमान में इस पुरस्कार पर रोक है। लता मंगेशकर की स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया, जिसके प्रथम प्राप्तकर्ता श्री नरेंद्र मोदी 2022 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक है? कौन है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान। इसका जन्म हुआ था इंदौर, ब्रिटिश भारत, मध्य प्रदेश में। शैली कौन सी थी? भारतीय शास्त्रीय संगीत, ख्याल और तराना। पुरस्कार इसको कौन कौन से मिले थे? पद्म भूषण इसको मिला था 1971 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1967 में, और राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था इसको 1971 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल बीनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इनका पूरा नाम है लोरेम्बम बीनो देवी है और ये मणिपुरी राज्य से है। ये पीपली कला में लीबा की पारंपरिक पद्धति की सबसे पुरानी विशेषज्ञ है और इन्हें लीबा कला के लिए पहचान मिली है। बीनो देवी लीबा कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है और अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण भी देती है। लीबा कला का उपयोग मौनमयी बनाने के लिए किया जाता है। मौन बही एक सजावटी गोलाकार पीपली कला का टुकड़ा जिसे मणिपुरी पारंपरिक तकिए बोलस्टर के दोनों सिरों को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुरस्कार मिला था इसको पद्मश्री 2022 में। 19 नंबर प्रश्न है, कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 में प्राप्त किया है? कथकली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जन्म स्थान है ए झिखारा उत्तरी परबूर, ब्रिटिश भारत, केरल में। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली के प्रतिपादक है। किसके? कथकली के। वे कथकली नृत्य में बिनुकू, काठी और राजन पाचा भूमिकाओं में कुशल थे। इन्होंने त्रिवेंद्रम के मार्गी कथकली विद्यालय तथा विदेश में कई स्थानों पर नृत्य प्रदर्शन किया था। पुरस्कार इसको कौन कौन सा मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 में, केरल संगीत नाटक अकादमी गुरु पूजा पुरस्कार 2006 में। निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित गोपाल मिश्रा। पंडित गोपाल मिश्रा। पंडित गोपाल मिश्रा 20वीं सदी के प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं। उस्ताद इनायत खान सितार वादक एवं सुरबहार वादक हैं। उस्ताद मामन खान सारंगी वादक है। उस्ताद छज्जू खान संस्थापक थे। भिंडी बाजार घराने की स्थापना छज्जू खान, खादिम हुसैन खान व नजीर खान ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान भारत के एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में पहली एकल सरोद वादन को प्रस्तुति दी थी। जन्म स्थान है इसका ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इनका जन्म भारत के एक भारतीय संगीत परिवार में हुआ था। पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति 1963 में दी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? पद्म विभूषण 2001 मिला था, पद्म भूषण 1991 में मिला था, पद्म श्री 1975 में मिला था और तानसेन सम्मान 1989 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला था 1989 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है?
भजन श्रेणी के लिए प्रसिद्ध। इसका जन्म हुआ था नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। उपनाम है भजन सम्राट। शैली है गजल और भजन इसकी। पंजाब के शाम 84 घराने से संबंधित है। शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो पर एक कोरस एक गायक के रूप में हुई थी इसकी। वाद्य यंत्र है वायलिन, संतूर, गिटार, सरोद, ढोलक, सितार, सारंगी व तबला। पुरस्कार इसको मिला था पद्मश्री 2012 में। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य रूपों के मलेशियाई कोरियोग्राफर रामली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किया था? 2018 के अंदर इसको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ए। पूरा नाम है इसका दातुक रामली बिन इब्राहिम। मलेशिया में एक सूत्र एफ फाउंडेशन की स्थापना 2007 में की थी। पुरस्कार इसको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2018 में मिला था और पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और राम गोपाल बेस्ट डांसर अवार्ड 2011 में मिला था। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है? उस्ताद फतेह अली खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जन्म स्थान है इसका होशियारपुर पंजाब। रामपुर सहसवा घराने के संस्थापक उस्ताद इनायत खान है। शैली ख्याल, ठुमरी, गजल, ध्रुपद, हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत इसकी शैली थी। घराना पटियाला घराना और पुरस्कार इसको मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 1969 में। 25 नंबर प्रश्न है और दोस्तों लास्ट प्रश्न है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत, डी ऑप्शन राइट है। जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। घराना इसका जयपुर घराना और क्षेत्र कौन सा है इसका संगीतकार। शैली कौन कौन सी? तुमरी, हिंदुस्तानी, शास्त्रीय संगीत, ख्याल और भजन है इसके। वाद्य यंत्र है इसका तानपुरा। गुरु कौन थे इसका? मोगूबाई कोरडीकर, इनकी माता ही थी इसके गुरु। अन्य प्रशिक्षक थे अनवर हुसैन खान, आगरा घराने से संबंधित है। शरद चंद्र एरोलकर ग्वालियर घराने से संबंधित है। अंजनी बाई मालेपर भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। और पुरस्कार इसको मिला था पद्म विभूषण 2002 में और पद्म भूषण 1987 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2009 में इसको मिला था। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू।